पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में आतंकियों के ठिकानों और उसके बाद पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए, उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 4 दिन की इस लड़ाई में पाकिस्तान ने भी चीन के हथियारों के दम पर भारत को जवाब देने की कोशिश की। सैन्य मामलों के जानकारों का कहना है कि इस पहलू पर भारत को बहुत ही गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि चीन की मदद के दम पर पाकिस्तान भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने में पीछे नहीं हटेगा। दरअसल भारत के सामने यही दोहरी चुनौती है। भारत के सामने 2 मोर्चे एक साथ हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ता और जिसे भारत 2 बड़े युद्धों में करारी मात दे चुका है, और इसके अलावा 3 लड़ाइयों में भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। चिंता यह है कि पाकिस्तान को भारत के दूसरे पड़ोसी चीन की खुलकर मदद मिल रही है। चीन के साथ भारत के संबंध लगातार खींचतान भरे बने रहे हैं। एक युद्ध हो चुका है और सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा। भारत के ये दोनों ही पड़ोसी आपस में रणनीतिक साझीदार हैं, जो भारत की चुनौती को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। इसी को सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने फिक्की के कार्यक्रम में टू किल विद अ बोरोड नाइफ कहा, जो चीन की ऐतिहासिक सैन्य रणनीतियों में से एक है। इसका मतलब है अपने दुश्मन को मारने के लिए दूसरे के चाकू या हथियार का इस्तेमाल करना। उनके मुताबिक चीन इसी रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, जनरल सिंह ने दूसरी खास बात यह कही कि हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल चीन ने अपने हथियारों के परीक्षण के लिए एक लाइव लेबोरेटरी के तौर पर किया। चीन के लिए पाकिस्तान उसके हथियारों का सबसे बड़ा बाजार है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन दुनिया में हथियारों का 4था सबसे बड़ा निर्यातक है और उसके हथियारों का 63% पाकिस्तान को निर्यात होता है। अगर चीन 100 हथियार बनाता है तो 63 वो पाकिस्तान को निर्यात करता है। कभी अमेरिका के हथियारों पर सबसे अधिक निर्भर रहा पाकिस्तान आज चीन के हथियारों के दम पर ही इतना ऐंठ रहा है। 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने 81% सैन्य साजो सामान चीन से आयात किया है। यानी अगर आप देखेंगे तो चीन ने अगर 100 में से 100 हथियार बनाए तो 63 हथियार पाकिस्तान को भेजे। पाकिस्तान ने 100 हथियार आयात किए तो 81 हथियार चीन से आए। इतना करीबी संबंध दोनों देशों का है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन के जिन प्रमुख हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया और आगे चीन के जिन हथियारों को वो खरीद सकता है, उनका जिक्र करना जरूरी है। इनमें से एक है J-10CE, जो चीन के मल्टी रोल फाइटर जेट J-10C का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा तैयार ये विमान करीब 2 दशक पुराना है, लेकिन पहली बार किसी लड़ाई में उसका इस्तेमाल किया गया। एक और लड़ाकू विमान है जिसका नाम है JF-17 थंडर। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर 4.5 जनरेशन का माना जाने वाला ये सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट तैयार किया है, जो पाकिस्तान के लिए 4.5 जनरेशन के बाकी लड़ाकू विमानों से किफायती पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन के अत्याधुनिक शेनयांग J-35 स्टेल्थ फाइटर्स को खरीदने की तैयारी भी कर रहा है। ये 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के विमान है और माना जा रहा है कि इनके शामिल होने से पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के पास चीन से मिली PL-15E एयर टू एयर मिसाइल भी हैं, जो चीन की PL-15 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इन मिसाइलों को पाकिस्तान J-10C लड़ाकू विमानों पर तैनात कर सकता है। पाकिस्तान चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस्तेमाल करता है। इनमें जमीन से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल HQ-9P भी शामिल है। पाकिस्तान को चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम में HQ-16 भी शामिल है, जो जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। ये बस कुछ उदाहरण भर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने चीन में बनी CM-401 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। ये एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने इसे खुद तैयार किया है, जिस पर जानकार सवाल उठाते रहे। पाकिस्तान की वायुसेना के पास चीन द्वारा तैयार ZDK-03 काराकोरम ईगल भी है, जो एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे अवॉक्स भी कहा जाता है। तो ये तमाम हथियार हैं चीन के, जिनके दम पर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता है।
ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने अपने इन हथियारों की लाइव टेस्टिंग की है, ऐसा जानकार मानते हैं। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को लगातार अपने उपग्रहों की लाइव फीड भी दे रहा था, जिससे उसे भारतीय रणनीति की अग्रिम जानकारी मिल रही थी, ऐसा कई जानकार मानते हैं। हालांकि चीन की इन तमाम मदद के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया और जो भारी नुकसान पहुंचाया उसके सबूत भी दे दिए। लेकिन पाकिस्तान को चीन से मिल रही सैन्य मदद फिर भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी आगे के दिनों में भी।